16 अक्टूबर 2024 को अमेरिका ने यमन के भीतर हूती के 5 अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका ने यह हमला अपने सबसे ताकतवर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से किया। अमेरिका ने यह हमला ब्रिटेन के साथ मिलकर किया था। बड़ी बात यह है कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अमेरिका के सबसे ताकतवर बॉम्बर्स में से एक है। ये तकरीबन 20 टन के बम और 227 किलो के GPS गाइडेड बमों को ले जा सकता है। अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्बर ने यमन के सादा प्रांत पर कई हवाई हमले किए, लेकिन इन हमलों को लेकर अब हूती ने हुंकार भरी है। दरअसल हूती के नेता अब्दुल मलिक अल हूती का कहना है कि अमेरिका के इन हमलों के बावजूद वो इजराइल के खिलाफ अपने हमले रोकेगा नहीं। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि इजराइल पूरे पश्चिमी एशिया पर सीधे या राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से अपनी धाक जमाए। इजराइल के विस्तारवादी लक्ष्य न सिर्फ अरब देशों के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका पर हमला करते हुए अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि अमेरिका इजराइल के हर अपराध बर्बरता के साथ साथ उसकी आक्रामकता में साझीदार है। बिना अमेरिका की साझेदारी और समर्थन के इजराइल गाजा और लेबनान में इतने लंबे वक्त क्रूरता की इतनी तीव्रता और आपराधिकता से युद्ध नहीं लड़ सकता था। मलिक ने आगे कहा कि यह साफ हो चुका है कि ना तो संयुक्त राष्ट्र ना ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायली खतरे को रोक पाए। सिर्फ मुस्लिम उम्मा का उत्थान ही इजराइल को रोक सकता है। इजराइल ने निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या और हत्या का सहारा लिया है, जबकि वो युद्ध के मैदान में विफल रहा है। गाजा में नरसंहार जारी है। इजराइल अमेरिका के विनाशकारी और आग लगाने वाले बमों से गाजा में सभी फिलिस्तीनियों के घरों, स्कूलों पर हमले कर रहा है। आपको बता दें कि हूती के मुखिया ने अपने एक बयान में अमेरिका पर तो निशाना साधा ही, साथ ही उन्होंने अरब पर भी फिलिस्तीनियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। अब्दुल मलिक का कहना है कि अरब देश फिलिस्तीनियों को मदद नहीं दे रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। यहां तक कि लेबनान के मामले में भी अरबों ने कुछ नहीं किया। अब्दुल मलिक ने आगे कहा कि इजराइल के अस्तित्व में आने के 45 सालों के बाद इजराइल लेबनान के लिए बहुत गंभीर खतरा बन गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नसरल्लाह की हत्या के बाद अपनी वफादारी और अपने जिहादी कर्तव्य के साथ इजराइल के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। इराकी प्रतिरोधी समूह भी पूरी अरब दुनिया के लिए एक आदर्श होना चाहिए। आपको बता दें कि यमन का हूती मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। जब इजरायली सेना लेबनान और गाजा पर फोकस करती है तो हूती सीधे तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है। यहां तक कि हूती ने लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के कई जहाजों को निशाना बनाया है। हूती इस बात पर अड़ा है कि IDF जब तक गाजा और लेबनान में युद्ध नहीं रोकती है तब तक वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा। अमेरिका के लिए हूती गले की फांस बना हुआ है, जिसे चाहकर भी पेंटागन निकाल नहीं पा रहा। हूती ने अमेरिका को रुपयों पैसों के मामले में बेहद ही तगड़ी चोट दी है। हूती ने अभी तक अमेरिका के 11 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं और 27 सितंबर 2024 को हूती ने लाल सागर में अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स पर हमला किया था। ये तीनों ही डिस्ट्रॉयर्स कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ जा रहे थे। हूती का ये भी कहना है कि उसने अमेरिकी नौसेना पर करीब 23 बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें और एक तरफा ड्रोन भी फायर किए हैं और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों और उसके युद्धपोतों को बड़ा खतरा पैदा हो गया है।